गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th में अपना चैप्टर चल रहा था सेकंड और टॉपिक है जल। इसकी 3 वीडियो बन चुकी है भाई, और इसमें आज पार्ट 4 है। तो उस टॉपिक ले रहे हैं जल को। तो जल तो कह सकते हैं हम कि जल है तो कल है, यानी जल जो है पीने के लिए आवश्यक है। जो पृथ्वी ग्रह है, पिछली कक्षा में पढ़ चुके थे हम, पृथ्वी क्या है? ग्रह, और इस पर जीवन संभव है। अब क्यों संभव है जीवन? क्योंकि इस पर जल उपलब्ध है, वायु उपलब्ध है, तभी तो जीवन संभव है। ठीक है, तो जल जो है एक मनुष्य की आवश्यकताओं में सबसे इम्पोर्टेंस क्या है? जल है, अर्थात जल है तो कल है। तो पीने के लिए जल बहुत वो है, फेमस है। पीने की बात करें तो हम, तो सबसे पहले हम परिचय जानेंगे। इसमें परिचय, जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। पहले चैप्टर में हमने संसाधन पढ़े थे, रिसोर्स, और इसमें 2 भागों में पढ़ा था संसाधनों को। मानव संसाधन सेकंड टाइप था प्राकृतिक संसाधन, अर्थात जो प्रकृति की देन है, प्राकृतिक है। तो यहाँ पर जो जल है ना, जो जल है वो कैसा संसाधन है भाई? प्राकृतिक संसाधन है। कैसा है? प्राकृतिक संसाधन है, अर्थात प्रकृति के द्वारा निर्मित है। ये मानव निर्मित संसाधन नहीं है। नवीकरणीय इसका पुनः वो हो सकता है प्राप्ति जल की। और पृथ्वी पर जो जल है ना, न तो घटाया जा सकता है, नहीं उसको बढ़ाया जा सकता। जितना है उतना ही जल प्राप्त है पृथ्वी पर। ये ध्यान रखना, जो जल उपलब्ध है हमारे पास, इसी जल को उपलब्ध कर उसका ही उपयोग में उसको लेना है। ना तो बढ़ाया जा सकता है और ना ही उसको कम किया जा सकता है। तो ध्यान देना, जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। तो पहले चैप्टर में हमने जब संसाधन पढ़ा था तो उसके टाइप्स पढ़े थे, यानी प्रकार पढ़े थे हमने। कौन कौन से थे? मानव निर्मित संसाधन और प्राकृतिक संसाधन। तो ये जल कौन सा संसाधन हुआ? आ सकता है प्रश्न, जल कौन सा संसाधन है? तो आपका आंसर होगा प्राकृतिक संसाधन है। आगे क्या कहता है? भूपृष्ठ का 3/4 भूमि पर जो उपलब्ध मानते हैं हम, तो भूमि पर 3/4 यानी 3/4 भाग जो है इस पर क्या विद्यमान है भाई? जल विद्यमान है। ये जल से ढका हुआ है, इसलिए इसको क्या कह दिया गया? जल ग्रह। क्या कहा गया इसको भाई? जल ग्रह। पृथ्वी जो है, पृथ्वी क्या है? सौरमंडल का ग्रह है, और इसको हम नीला ग्रह भी कहते हैं, और इसको हम अनोखा ग्रह भी कहते हैं। क्योंकि जब अंतरिक्ष से जब पृथ्वी को देखते हैं तो नीली सतह दिखाई देती है। उसकी कारण क्या है? क्योंकि इसका 3/4 भाग किससे ढका हुआ है? पृथ्वी का जल से ढका हुआ है। तो इसको क्या नाम दिया गया भाई? इसको नाम दिया गया है जल ग्रह। क्या कहा गया? जल ग्रह। तो पहला बिंदु क्लियर होता है कि जो जल है एक प्राकृतिक नवीकरणीय संसाधन है, जो भूपृष्ठ पर 3/4 भाग पर ये स्थित है। इसलिए इसको क्या नाम दिया गया भाई? इसको कहा गया जल ग्रह। सेकंड टॉपिक है, महासागरों का जल लवणीय होता है, यानी खारा, और मानव उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। मानव उसका उपयोग नहीं करता खारा जल को, खारे पनीन क्षारीयता ज्यादा है। तो ये महासागरों का जल कैसा होता है? लवणीय होता है, और मानव उस जल का उपयोग नहीं करता है। मानव उपभोग के लिए नहीं है। उपभोग का मतलब क्या है? जो उपयोग में आए, प्रयोग में ली गई वस्तु क्या होगी? वो उपभोग होगी। वो क्या कहलाती है? उपभोग। तो मानव या मनुष्य जो है वो लवणीय जल को मानव उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं माना गया है। तो सेकंड बिंदु क्लियर है। तीसरा बिंदु क्या कहता है? केवल 1% जो जल है वो अलवण जल है, यानी उनके अंदर खारेपन की मात्रा नहीं है। कैसा जल हुआ? अलवणीय। तो जो अलवण जल होता है वो मानव के लिए उपभोग के लिए प्रयुक्त माना गया है। तो ध्यान देना, लवणीय जल मानव के लिए उपलब्ध नहीं है, और अलवण जो जल होता है वो मानव उपभोग के लिए क्या है? प्रयुक्त माना गया, उसको उपयुक्त है। अब ये जल कहाँ पर पाया जाएगा? भौम जल, भूमि के अंदर, नदियों में, झीलों में, पृष्ठीय जल के रूप। इसके अलावा बात करें वायुमंडल में, जल वाष्प के रूप में ये जल पाया जाता है। कौन सा जल पाया जाता है? अलवणीय जल। अब आ सकता है प्रश्न ऐसी, अलवणीय जल कहाँ पर
पाया जाता है। एलवनीय जल कहाँ पर पाया जाएगा? जो मानव के लिए उपयोग है वो भौम जल, नदियों, झीलों, वायुमंडल और जल वाष्प के रूप में ये जल पाया जाता है। कौन सा जल की बात कर रहे हैं हम? अलवणीय जल। और अलवणीय जल कैसा होता है? मानव उपभोग के लिए उपयुक्त होता है। और कौन सा जल मानव के लिए उपयुक्त नहीं है? वो जल कौन सा होगा? लवणीय जल। और जो मानव के लिए उपयोग है वो अलवणीय जल होगा। तो ध्यान देना इस चीज को। तो तीसरा बिंदु क्लियर हुआ। तो ये कुछ बातें, 3 बिंदु थी जो जल के बारे में कुछ परिचय बता रहे हैं, ठीक है ना। सेकंड बिंदु है उपयोग, यानी जल का उपयोग, किन किन क्षेत्रों में जल का उपयोग हम कर सकते हैं। जल का उपयोग, तो मनुष्य जल का उपयोग बात करें हम तो बड़ी मात्रा में मनुष्य जल का उपयोग केवल पीने और धुलाई करने में नहीं करता है। इनके अलावा वो उत्पादन प्रक्रिया, किसान द्वारा खेती करना, तो उसमें भी किसकी आवश्यकता होती है भाई? जल की आवश्यकता होती है। और हम जानते हैं कि भारत में अधिकांश कृषि किस पर है? जल पर डिपेंड है। मानसून का जुआ भी कहते हैं इसको। कारण क्या है? क्योंकि भारत की जो अधिकांश जनसंख्या है किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। और कृषि किस पर निर्भर है? मानसून पर निर्भर है। मानसून आएगा तो फसल की पैदावार अच्छी होगी, उत्पादन अच्छा होगा। तो कहने का मतलब है कि उत्पादन प्रक्रिया में जल का उपयोग है। जल कृषि के लिए उपयोग है, उद्योगों में इसका प्रयोग होता है। बांधों के, जलाशयों के माध्यम से भी क्या बनाई जाती है भाई? बिजली बनाई जाती है। क्या? विद्युत उत्पादन करने में भी इसका प्रयोग होता है। आगे समझ में, जल का उपयोग किन किन क्षेत्रों में होता है? तो जल का उपयोग न केवल पीने के या धुलाई के लिए नहीं होता है, इसके अलावा उत्पादन प्रक्रिया में, कृषि कार्य करने के लिए जल का उपयोग होता है, उद्योगों में, और बांधों के, जलाशयों में बांध बनाए जाते हैं उनके लिए भी। भाखड़ा नांगल बांध है, ठीक है ना, हीराकुंड बांध है, ये क्या है? बांध है। जलाशय को, जो जल को एकत्रित करने के लिए क्या बना दिए जाते हैं? बांध। तो ये जल का उपयोग हुआ। इसके बाद हमको पढ़ना है जल जो उपलब्ध तो है, जल उपलब्ध तो है, लेकिन उसमें कुछ समस्या भी उपलब्ध है जल के सामने। वो कौन सी समस्या है कि जल की उपलब्धता को भी कम करती है? विश्व में कई प्रदेश ऐसे हैं जो जल की कमी से जूझ रहे हैं। किसकी कमी से जूझ रहे हैं भाई? जल की कमी से। एग्जाम्पल, अधिकांश अफ्रीका व पश्चिम एशिया, इसके अलावा बात करें संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिम भाग। तो ये कुछ ऐसे प्रदेश हैं जो किसकी कमी से जूझ रहे हैं? जल की कमी से। क्यों जूझ रहे? कारण क्या है उनका? जो कारण है वो कारण ये कि वो जो प्रदेश हैं वो जलवायु प्रदेशों में, ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित हैं जहाँ अक्सर क्या पाया जाता है भाई? सूखे की स्थिति होती है। सूखे का मतलब है कि वहाँ पर वर्षा का नहीं होना, मानसून नहीं आना। तो ऐसे प्रदेश है जहाँ पर मानसून की क्या, वहाँ पर कमी है, वर्षा नहीं हो पा रही है। तो इसके अभाव में वहाँ का जो जल है मौसमी अति उपयोग के कारण उससे भी क्या हो जाता है? ये समस्या बन जाती है। ज़्यादा उपयोग करेंगे और मौसम के ऊपर डिपेंड है, और वहाँ की जो जलवायु है, किस प्रकार की जलवायु है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये क्या हुआ? जल उपलब्धता की समस्या हो जाती है। जल उपलब्ध तो है लेकिन उनकी क्या फिर समस्या भी है। इसके बाद आता है जल संरक्षण की विधियां। तो हमको जो जल वाला टॉपिक समझने के लिए सबसे पहले इसका परिचय, उसके बाद इसके उपयोग, किन क्षेत्रों में उपयोग है जल का, प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है, जल का उपयोग बताइए, जल उपलब्धता की कोई 2 समस्या बताओ, क्या समस्या हो सकती है जल उपलब्धता में। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं जल संरक्षण, मतलब जल को आगामी भविष्य के सुरक्षित रखने के लिए कौन कौन सी विधियां या कौन कौन से उपाय संरक्षित किए गए हैं, जिनके द्वारा क्या हो, आने वाले भविष्य में जल को सुरक्षित या उसको संरक्षण किया जा सकता है। तो ध्यान दें, जिन क्षेत्रों में जल की कमी है, जैसे राजस्थान की बात करें, एग्जाम्पल पश्चिमी जो भाग है राजस्थान का, बाड़मेर, जैसलमेर, इसमें क्या है? जल की कमी है। तो इसके अंदर क्या करते हैं, वहाँ के जो लोग हैं टाका ये बना लेते हैं, जोहड़, ये क्या है? उपयुक्त जल संरक्षण की परंपरागत विधियां हैं। वर्षा आने पर जो होता है, आपने 7वीं क्लास में पढ़ा था रूफ टॉप जल संरक्षण की विधियां। तो उसमें क्या था, किस प्रकार से रेगिस्तान में जो है छत के पानी को पाइप के द्वारा नीचे उतारकर एक हौज, जो कुंडा या टाका बना दिया जाता है, उसमें उसको
प्रयोग किया जाता है और उसके बाद उसका उपयोग जो है पीने के लिए और कृषि पैदावार के लिए भी उसका उपयोग किया जाता है। लेकिन अब क्या है, वहां पर इंदिरा गांधी नहर का है। इसके बाद जल संरक्षण की विधियां पढ़ेंगे। पहला बिंदु ध्यान दें, जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। जो नहरें जिनका तल कच्चा है उनको क्या कर दें, पक्का कर दें। तो जिससे क्या होगा, जो जल होगा तीव्र गति से भी जाएगा, गति भी तेज होगी और ऐसे जल का रिसाव भी नहीं होगा। अगर तल कच्चा है तो जल क्या होगा, रिसेगा, रिसाव होगा। ठीक है ना। तो ये पहला बिंदु हुआ। सेकंड बिंदु क्या कहता है, रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाले जल की क्षति को रोकने के लिए स्प्रिंकलरों, क्या शब्द लिखा हुआ है, स्प्रिंकलरों। इसमें क्या होता है, जब खेती होती है तो उसके बीच में वो बनाई जाती है खाई ऐसी, जिसमें जल रिसके या फव्वारा सिस्टम पद्धति, ठीक है ना, फव्वारा के द्वारा या नोजल कह सकते हैं उसको, उससे क्या करें, सिंचाई करें। उससे क्या करनी है, सिंचाई, जिससे क्या हो भाई, अधिक प्रभावी विधि है स्प्रिंकलर। इसके बाद है तीसरी विधि है वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में। प्रदेश कैसे, शुष्क, उसमें सिंचाई जो होती है ड्रिप पद्धति, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति या फव्वारा सिंचाई पद्धति जो है उनके द्वारा, गैस के अलावा नेक्स्ट अधिविधि टपकन विधि, ये बहुत उपयोगी है इनके लिए। कौन से जगहों में, शुष्क प्रदेश जहाँ की जलवायु कैसी है, शुष्क। तो जलवायु जो होती है ना उसको 5 भागों में बांटा राजस्थान जलवायु को। एक होती है शुष्क जलवायु के 5 भाग, ध्यान देंगे, लिख रहा हूं यहाँ पर, जलवायु, राजस्थान की जलवायु 5 भागों में बांटी है। पहली होती है शुष्क, फिर होती है अर्ध शुष्क, तीसरा है उपाद्र, चौथा प्रकार जलवायु का वो है आर्द्र, और 5वां है अति आर्द्र। तो राजस्थान में जलवायु को कितने भागों में बांटा है, 5 भागों में। तो शुष्क जहाँ प्रदेश है जहाँ पर वर्षा नहीं के बराबर होती है, ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में कौन सी सिंचाई पद्धति है, ड्रिप या बूंद बूंद सिंचाई पद्धति वहां पर उपयोगी विधि है। इसके द्वारा क्या होगा, जल संरक्षण होगा। किन क्षेत्रों में, शुष्क प्रदेशों में। चौथा है वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को बंद करते हैं। जो वन होंगे, घने वन होंगे, वो क्या करेंगे, हवा की गति को क्या करेंगे, मंद करेंगे, और इससे क्या होगा, भूमि का जो जल होगा पुनः पूर्त हो जाता है। तो भूमिगत जल क्या होता है, जब वर्षा का पानी स्थायी रूप से भूमि के अंदर प्रवेश करें वर्षा के समय में, तो वो क्या होती है, नमी बनी रहती है। तो नमी बनी रहेगी तो जल की मात्रा भी उसमें बढ़ेगी। तो ये कितनी विधियां हैं जल संरक्षण की भाई, विधियां हैं 4। तो 3-4 प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। कई तो कहते हैं भाई ये नोट करने हैं क्या, इनके प्रश्न बनाने। आपको जो समझाया जा रहा है इनको बिंदुओं को समझना है और इन बिंदुओं से ही प्रश्न बनता है फिर, ठीक है ना। तो इसमें अलग से प्रश्न नहीं है, आपको जो लिखा जा रहा है, बोर्ड पर समझाया जा रहा है, उसको ही नोट करना है कॉपी में और इनको याद करना है, और जिससे द्वारा प्रश्न इनमें से ही बनता है फिर। तो आज हमने क्या पढ़ा, एक तो पढ़ा जल परिचय, फिर पढ़े जल के उपयोग, जल उपलब्धता की समस्याएं और जल संरक्षण की विधियां। और राजस्थान में जो जलवायु प्रदेश है कितने भागों में बांटा है, वो बांटा है 5 भागों में। कौन कौन से, शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क हैं, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र। तो आज के लिए वैसे ये जल का टॉपिक खत्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा, वो होगा वन के बारे में। ओके।